अगर खाने में 2 रोटी खाते होंगे तो आलू शिमला मिर्च के इस सब्ज़ी के साथ पक्का आप 4 रोटी खाओगे, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट सूखी सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च की बनती है। सबसे पहले शिमला मिर्च को धुलकर यहाँ पर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसको कट करना है, तो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पीसेस में कट नहीं करना है, बड़े-बड़े पीसेस में कट करिएगा। अब बड़े-बड़े पीसेस में ही हम आलूओं को भी कट करेंगे। तो इस तरीके से इसका बीज निकाल देंगे और बीज से 4 टुकड़े में पहले शिमला मिर्च कर लेंगे। 4 टुकड़े में फिर एक फाँक में 3 पीस कर लीजिएगा। अगर बड़ी शिमला मिर्च है तो, अगर थोड़ा छोटी है तो 2 ही पीस करिएगा। इस तरीके से देखिए काट कर तैयार कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2-3 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। साथ में टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लीजिए, या आप चाहो तो बारीक-बारीक काट भी सकते हो। आलूओं को यहाँ पर, एक आलू का 4 टुकड़ा किया है, बड़े-बड़े पीस में काट कर ले लिया है। तो आलूओं को इस तरीके से काट कर पानी में डाल दिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में पहले 2 चम्मच मूँगफली, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 7 से 8 यहाँ पर काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। इनको जो है लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब मूँगफली के दाने के ऊपर जो छिलका है वो चिटक जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जीरा चिटक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, धनिया का कलर चेंज हो जाए, इन मसाले को ठंडा कर कर आप चाहो तो मिक्सी जार में पीस लो। मैं तो इसे दरदरा करके जो है कूट लूँगी खलबट्टे में। अब उसी कढ़ाई में वापस से 4 चम्मच तेल डाला है। 4 चम्मच तेल, जब तेल गर्म हो जाए, आलूओं को सूखे कपड़े से पोंछ कर आलूओं को इस तेल में डालकर मीडियम फ्लेम पर, गैस की फ्लेम मीडियम करिए और इसको फ्राई कर लीजिए। देखिए शिमला मिर्च और आलू को एक ही तरीके से कट करना है। आप चाहो तो छोटे-छोटे काट लो, आप चाहो तो बड़े-बड़े काट लो, दोनों चीज़ों को इक्वल रखिएगा। अब इस तरीके से देखिए आलूओं का कलर जब तक चेंज हो जाए अच्छे से इस तरीके से, तब तक आपको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद में आपको निकाल कर इसे अलग प्लेट में रख देना है। बस इतना ही आपको आलूओं को फ्राई करना है, अच्छा सा कलर आ जाए इन पर। लगभग जो है यहाँ पर 80% आलू पक चुके हैं, सिर्फ 20% ही हमको पकाना है और इनको जो है अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। देखिए ऐसे। अब बाकी बचे हुए तेल में शिमला मिर्च डालकर हल्का सा इसको जो है टॉस कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको गलाना नहीं है, आपको बस हल्की हल्की चेती आ जाए, हल्का सा नरम पड़ जाए शिमला मिर्च। अच्छा, अगर आपके पास छोटी शिमला मिर्च है जो बहुत मुलायम और नरम शिमला मिर्च है, तो उसको आप फ्राई मत करिए, बिना फ्राई करे ही चल जाएगा। ये शिमला मिर्च जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की थी और थोड़ा सा ये हार्ड है शिमला मिर्च, इसीलिए इसको फ्राई करना ज़रूरी था, तो मैंने इसको हल्का सा इसको फ्राई कर लिया तेल में। अब बाकी के बचे हुए तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, साबुत, सॉरी, और उसके बाद इसको भून लीजिए। देखिए शिमला मिर्च बस इतना पकाना है कि ये जो है सॉफ्ट पड़ जाए, हल्की सी चित्ती आ जाए पीछे से, बस इतना ही पकाना है। वो भी अगर आपका शिमला मिर्च बहुत हार्ड है तभी पकाइएगा। अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो चॉपर में चॉप करके लिया था, प्याज, इसको डालकर अच्छे से भून लेना है इसी तेल में। एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इतने तेल में ही आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। अब देखिए कलर चेंज हो गया है और बस इसी स्टेज पर आपको जो टमाटर भी चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था, इसको भी डालकर अच्छे तरीके से भून लेना है। जब टमाटर 1 मिनट हल्का सा चलाकर भून लीजिए, तब कुछ सूखे मसाले डालिए। 1 चम्मच, छोटा चम्मच से धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च लिया है, चटपटी बनेगी इससे सब्जी। आधा चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक डाल दीजिएगा। इसी इस टाइम पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। थोड़ी देर इन मसालों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें जो है गर्म पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लीजिए। खुला ही मसालों को पकाना है, आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पकाइए जब तक जो मसाले के अंदर तेल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा तेल तो है ही नहीं है कि, लेकिन किनारे किनारे से आपको तेल मसालों में दिखेगा। देखिए इस तरीके से किनारे किनारे जब तेल आपको दिखने लगे, तब आपको इसमें सबसे पहले आलू डाल देना है। आलू डाल दीजिए, आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मसालों के साथ में आलू को, और इसके बाद शिमला मिर्च डाल दीजिए। शिमला मिर्च को भी डालकर दोनों ही चीज़ को अच्छे से मिक्स करिए, लेकिन हल्के हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। बहुत वैसे करछी चला के नहीं मिक्स करना है, नहीं तो आलू आपके टूट जाएंगे। आलू भी सॉफ्ट है यहाँ पर,
तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद में जब अच्छे से ये मिक्स कर लीजिए, मसालों के साथ इक्वल सब चीज़ लग जाए, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाइए इस पर, और जो है तकरीबन 1 चम्मच, और ढक कर 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1.5-2 मिनट बाद ढक्कन हटाइए, तो जो मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं में आ गया है। अब जो मसाला हमने ड्राई भून के रखा था, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, इसको इसमें डाल दिया है। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज से हमारे इस रेसिपी को आप देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में ढक कर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद बस ढक्कन हटाइए। आलू आपकी यहाँ पर पक गई है, शिमला मिर्च भी पक गई है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च को गलाना नहीं है। देखिए, मैं आलू आपको चेक करवाती हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, आलू पूरी तरीके से पक गई है। इस तरीके से एक बार आप शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अब शिमला मिर्च को देखिए, ये शिमला मिर्च भी एकदम सॉफ्ट हो गई है, एकदम से सॉफ्ट हो गई है। अब जब ये स्टेज आ जाए तब आधा छोटा चम्मच आप यहाँ पर डाल दीजिए अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपने अमचूर पाउडर नहीं डाला तो समझ लीजिए कि सब्ज़ी आपकी इतनी टेस्टी नहीं, चटपटी नहीं बनेगी। अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अमचूर पाउडर डालने से। शिमला मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इतनी टेस्टी अमचूर पाउडर डालने सब्ज़ी बनती है। ढककर 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद में वापस से ढक्कन हटाइए और 5 मिनट बाद आप इस सब्ज़ी को सर्व कीजिए। तो चलिए, सब्ज़ी हमारी तैयार है। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। इसमें ना शिमला मिर्च का कलर ख़राब हुआ है और इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है दाल चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ में आप इस सब्ज़ी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उनको शेयर कर दीजिए जो इस रेसिपी को आपको बनाकर खिलाने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।